मऊगंज थाना प्रभारी राजेश पटेल लाइन हाजिर। अधिवक्ताओं ने कहा कार्रवाई से नहीं है संतुष्ट। मऊगंज थाना प्रभारी राजेश पटेल द्वारा कथित तौर पर एक दिन पूर्व फर्जी अपराध करने का मामला सामने आया था, जिसमें कहा गया कि कोर्ट रचित तरीके से थाना प्रभारी राजेश पटेल ने दरबार ढाबा संचालक दिल्लू प्यासी को झूठे लूट के केस में फंसाया था। इस मामले की सच्चाई जानने के लिए जब मऊगंज भाजपा जिला उपाध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता विपिन मिश्रा पहुंचे तो थाना प्रभारी राजेश पटेल के द्वारा विपिन मिश्रा का कॉलर पकड़कर अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए उन्हें धक्का देकर थाने से बाहर कर दिया गया था। इस मामले के बाद बवाल मच गया। भारी संख्या में लोगों ने थाने का घेराव कर लिया और फिर अधिवक्ता संघ भी आगे आया। मामले के बाद अधिवक्ता संघ ने कहा कि इस पूरे मामले की जांच की जाए और थाना प्रभारी पर कार्रवाई की जाए। मऊगंज थाने में हुए हंगामे के बाद मौके पर पुलिस अधीक्षक रचना ठाकुर भी पहुंची और पूरे मामले की जांच करने के दिशा निर्देश दिए गए। जांच के रिपोर्ट में थाना प्रभारी राजेश पटेल को दोषी पाया गया। इसके बाद मऊगंज एसपी रचना ठाकुर ने थाना प्रभारी राजेश पटेल को लाइन हाजिर कर दिया। मऊगंज एसपी ने कहा कि जांच के दौरान थाना प्रभारी द्वारा अधिवक्ताओं के साथ बुरा बर्ताव करना पाया गया, जिसके कारण उन्हें लाइन हाजिर किया गया है। अधिवक्ता संघ ने कहा कि कार्रवाई से नहीं संतुष्ट हैं। अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष हरिहर शुक्ला सहित तमाम अधिवक्ता मऊगंज एसपी कार्यालय पहुंचे। मीडिया से बातचीत करते हुए अधिवक्ता अनिल तिवारी ने कहा कि लाइन अटैच कोई सजा नहीं है। हम चाहते हैं कि थाने में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को जांच करते हुए थाना प्रभारी पर निलंबन की कार्रवाई की जाए और दोषी पाए जाने पर उनके ऊपर आपराधिक मामला भी दर्ज हो। एडवोकेट अनिल तिवारी ने कहा कि हमने मऊगंज एसपी रचना ठाकुर को 3 दिन का समय दिया है कि थाना के भीतर लगे सीसीटीवी फुटेज को निकालकर उसकी अच्छे से जांच की जाए और थाना प्रभारी को कार्रवाई की जाए। थाना प्रभारी के खिलाफ कल एक शिकायत अधिवक्ता संघ के द्वारा दी गई थी, उसकी जांच कराई गई हमारे द्वारा। जांच में थाना प्रभारी के द्वारा अधिवक्ता के साथ में मिसबिहेव करना पाया गया है, इसलिए अभी हमको फिलहाल लाइन अटैच किया गया है। अधिवक्ता के साथ इतनी बड़ी अभद्रता की गई है, उससे सिर्फ लाइन हाजिर से संतुष्ट हैं आप लोग? नहीं। इसमें हम लोग ने चर्चा की है कि कल ही डीजीपी ने हाई कोर्ट में शपथ पत्र दिया है कि मध्य प्रदेश के समस्त थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं और सभी चालू हालत में। तो हमारी मांग है कि सीसीटीवी फुटेज जिसके आधार पर उन्होंने प्रथम दृष्टया दोषी पाया है तब उनको हटाया वहां से। तो हमारी इसी आशा के दिया है कि हम लाइन अटैच से कोई सजा नहीं है। हम ये चाहते हैं कि उस फुटेज की जांच करके उसको उनके ऊपर निलंबन हो। निलंबन के बाद यदि मिसबिहेव पाया गया है तो उनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण कायम हो और 3 दिन का इसके लिए हमने उनको समय दिया। इसमें हम लोगों की मांग ये है कि जिस हमारे माननीय अधिवक्ता महोदय के साथ अभद्रता, उनकी शिकायत हमारे संघ में भी शिकायत है और थाने में भी शिकायत है। जो उनके साथ अभद्रता हुई, जो भारत का कानून है, भारतीय न्याय संहिता के प्रावधान, वो टीआई चाहे जो भी अधिकारी हो, चाहे एसपी हो, सब पर लागू होता है। यदि वो अपराध करेंगे तो उनके ऊपर भी लागू होता है। मेरा ये एसपी महोदय से मिलने का उद्देश्य, आप समूह में आने का उद्देश्य ये है कि जो विपिन मिश्रा कंप्लेंट करे उसके आधार पर टीआई राजेश पटेल के ऊपर आपराधिक प्रकरण दर्ज हो, ये हमारी प्रमुख मांग। और जब आपराधिक प्रकरण उसी थाने में दर्ज जहाँ पर उन्होंने अपराध किया, जो प्रभारी रहेगा वो करेगा, उनके लिए अलग से कानून थोड़ी है। वो कानून का पालन करवाना चाहते हैं। भारत के संविधान और नैतिक मूल्यों का जो कानून में अपने वो दिए हैं मौलिक अधिकार, वो विपिन मिश्रा को भी मौलिक अधिकार है ना। चाहे वो टीआई अभद्रा करेगा तो उसके खिलाफ भी आपराधिक प्रकरण कायम हो। ज्यादातर देखा गया है कि सिर्फ दिखाने के लिए लाइन अटैच कर देते हैं, फिर 2-4 दिन बाद फिर बहाल कर। नहीं तो हमारा समूह पूरा 3 दिन का समय दिया हमने। माने सैकड़ों लोग लगे, मतलब जितने हमारे हैं, एक परिवार के सभी सदस्य इस बात के लिए पहल करेंगे। ये लड़ाई यहीं पर थोड़ी खत्म हो गई, ये लड़ाई आगे चलेगी। विपिन मिश्रा का आवेदन होगा, उनका बयान होगा, उसके आधार पर राजेश पटेल के ऊपर मुकदमा कायम हो। ये हमारा तो हमारे सम्मान का विषय है ना। तो अपने सम्मान के लिए लड़ाई अधिवक्ता संघ पूरी ताकत से लड़ेगा, सड़क पर लड़ेगा, धरने पर लड़ेगा, जैसा होगा वैसा लड़ेगा। हम लोग कमजोर थोड़ी है, पूरी ताकत है हमारी परिवार की। हम पूरी ताकत के साथ अपने न्याय के लिए, अपने सम्मान के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे।